हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पर TGT PGT एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही में हम HPSC सब्जेक्टिव पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य और भारतीय काव्य शास्त्र लगातार हमारे चैनल पर अभी फ़िलहाल पढ़ाया जा रहा है। तो काफ़ी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी मैंने भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो 6 संप्रदाय हैं उनकी वीडियो मैंने पढ़ानी शुरू कर रखी है। तो अलंकार संप्रदाय मैंने पूरा करवा दिया था, उसके बाद हमने रस संप्रदाय स्टार्ट किया और रस संप्रदाय की मैं 2 वीडियो डाल चुकी थी। और ये वीडियो जो है रस संप्रदाय के अंतर्गत तो नहीं है, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे कि भरतमुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो हम ज़्यादातर जो स्थायी भाव है ना, जो हमारे स्थायी भाव हैं वही रस रूप में परिणित होते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि रस का एक सूत्र दिया था भरत मुनि ने, विभाव नोभाव व्यभिचारी संयोगाद्रि निष्पत्ति। तो ये एक रस सूत्र दिया था और रस सूत्र दिया उन्होंने, भाव विभाव और अनुभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा, लेकिन ये वीडियो जो है रस संप्रदाय से संबंधित नहीं है और संबंधित भी है, उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि इसकी एक छोटी सी क्लिप बना देती हूँ कि जैसे कई बार पूछा जाता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, या फिर वो शांत रस किसने जोड़ा, या भक्ति विषयक रस किसने जोड़ा। तो मैंने सोचा कि इसके ना एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाए। तो आज की वीडियो TGT PGT एस्टेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और जितने भी टेट की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या और प्रतियोगी परीक्षाएं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित रस। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे किस किस आचार्य ने रस की जो संख्या है वो कितनी मानी है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रस्तोता आचार्य, उसके बाद है रस और उसके बाद है स्थायी भाव। तो भरत मुनि ने रस की संख्या कितनी मानी है, पहले हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस। तो ये हो गए 5, वीर रस तक 5 हो गए। उसके बाद है अद्भुत रस 6, फिर 7 और फिर 8। और अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर नेम भी बदल गया है। तो ये जो 8 रस आपसे पूछे, तो ये 8 के 8 जो रस हैं ये भरत मुनि के अनुसार हैं। आपसे पूछे कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो आपको 8 बताना है। अब दूसरा प्रश्न आपसे किस प्रकार से आ सकता है कि कोई 3 ऑप्शन तो आपको भरत मुनि वाले रस में से दे देंगे, और जैसे कि एक रस चौथा दे देंगे कि शांत रस दे दिया या वात्सल्य रस दे दिया, और आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा रस भरत मुनि ने नहीं माना है। तो एक प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि ये याद रखना है, हास्य, श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और भयानक रस, यहाँ तक जो 8 रस हैं ये भरत मुनि ने माने हैं। उसके बाद जो शांत रस है उसको किसने ऐड किया, जो हमारे रसों की संख्या 9 पढ़ते हैं हम लगभग, और 2 भक्ति विषयक हैं, तो उन्हें ये किस किस ने ऐड किए। तो आचार्य उद्भट ने शांत रस को ऐड किया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 8 से अगर रसों की संख्या 9 हुई तो ये आचार्य उद्भट ने शांत रस जोड़ा। उसके बाद है प्रियान रस। तो ये स्नेह भाव से संबंधित है, और प्रियान का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ स्नेह भाव से आप समझ सकते हैं। स्नेह नामक स्थायी भाव से ही क्या जागृत होता है, प्रियान रस जागृत होता है। तो ये जोड़ा आचार्य रुद्रट ने। उसके बाद आता है आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को जोड़ा, वत्सलता जिसे कहते हैं, और वत्सलता का मतलब है जो संतान विषयक जो प्रेम होता है या जो भावना होती है वो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रस जोड़ा, जिसे ईश्वर भक्ति विषयक जो है भाव कहा जाता है, यानी कि ईश्वर के प्रति जो भाव है उसे ईश्वरी विषयक भाव कहा और इसे भक्ति रस कहा गया। रस की संज्ञा इसे भक्ति रस कहा गया। अब यहाँ से एक बात सुनना कि जैसे कि जो स्थायी भाव है ना सभी मनुष्यों के अंदर रहते हैं। जैसे रति नामक, ये सुंदरता से संबंधित होता है। किसी को भी रति नामक यानी कि किसी सुंदर स्त्री को देखकर जो स्थायी भाव जागृत होता है रति नामक, तो उस स्थायी भाव के जागृत होने पर श्रृंगार रस की
आविर्भाव होता है। जब हम कोई हास्य किसी भी हंसने की स्थिति को देखते हैं, जैसे किसी चीज़ को देखकर आपको हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो जब हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो हास्य रस का आविर्भाव होता है। इसी प्रकार से जब क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो रौद्र रस का आविर्भाव होता है। तो इसी प्रकार से आप समझ रहे होंगे। तो करुण रस, जैसे कि किसी की मृत्यु वगैरह हो जाए या फिर कोई किसी का कुछ भी इस तरीके का जिससे आपका मन दुखी हो, तो शोक नामक जब स्थायी भाव जागृत होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से उत्साह नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर वीर रस का आविर्भाव होता है। विस्मय होता है हैरानी किसी अद्भुत चीज को देखकर। तो जब विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो अद्भुत रस का आविर्भाव होता है। तो प्रश्न एक तीसरा, मैंने 2 प्रश्न आपको बताया, तीसरा प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि कौन से स्थायी भाव से अद्भुत रस के आविर्भाव होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रकार से टेबल चाहे भले ही छोटी हो लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जुगुप्सा नामक जब स्थायी भाव जागृत होता है तो विभत्स रस जो है का आविर्भाव होता है। अब ये दोनों ही अक्षरों से मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी मतलब समझने में डिफ़िकल्टी हो रही होगी। जैसे कि कोई युद्ध हो रहा है, युद्ध में इतना संघार हो रहा है कि आपस में मांस के लोथड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, खून बह रहा है, और जिसको देख कर ना आपको घृणा से आपके मन में आ जाती है थोड़ा सा, या किसी कुत्ते का मांस पड़ा है, मान लो कोई भी इस तरीके की परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं, तो जुगुप्सा नामक जो स्थायी भाव है वो जागृत होता है और उससे रस कौन सा आविर्भाव होगा? विभत्स रस। तो इसमें घृणा वाला भाव ज्यादा रहता है। उसके बाद भय नामक जब स्थायी भाव जागृत होगा तो भयानक रस। निर्वेद मतलब बिल्कुल एकदम शांत, निर्वेद जब कहते हैं ना जिसमें कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं होती, उस स्थायी भाव के जागृत होने पर शांत रस की क्या होती है? आविर्भाव होता है। और स्नेह और वात्सल्य और ईश्वर मैंने आपको बता ही दिया था। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि रसों की संख्या में शांत रस किसने जोड़ा? आचार्य उद्भट ने। और प्रियान रस किसने जोड़ा? आचार्य रुद्रट ने। और वात्सल्य रस का किसने जोड़ा? तो आचार्य विश्वनाथ ने। और भक्ति रस किसने जोड़ा? आचार्य रूप गोस्वामी ने। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि इसकी एक छोटी सी क्लिप बना देती हूँ, और हो सकता है बहुत ही आसान है, यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।